महान धम्म विजय दिवस समारोह के मौके पर इकट्ठा हुए हैं, तो सबसे पहले हमको इस बात को जानने और समझने की जरूरत है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा शोर चल रहा है। आप सड़कों पर निकलेंगे तो बहुत ज्यादा शोर चल रहा है। हम भी रास्ते में आ रहे थे तो जगह जगह जाम था और जगह जगह शोर शराबा हो रहा है। लोग लाल पीला हरा पोते हुए चेहरे में घूम रहे हैं। इसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अधकचरे होंगे, आधा इधर के होंगे, आधा उधर के होंगे, उधर भी रह के इधर भी आ गए होंगे, ऐसे भी बहुत कुछ लोग होंगे। तो इसलिए हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में हमारा गौरवशाली इतिहास रहा, हमारी गौरवशाली विरासत रही। लेकिन मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि इस देश में पैसे का बहुत बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है और हो रहा है, लेकिन पैसे का घोटाला कोई बड़ा घोटाला नहीं है। इस देश में अगर सबसे बड़ा घोटाला कोई हुआ है तो इतिहास का घोटाला हुआ है, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, जिसके पुरखों का गौरवशाली दिन है, जिनकी गौरवशाली विरासत है, जिन्होंने इस देश को विश्व गुरु बनाया, जिन्होंने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया, उनके बच्चों को उनकी विरासत के बारे में पता नहीं है और वो लाल पीला हरा मुंह में पोत पोत कर पता नहीं क्या क्या करने का काम, सड़कों पर करने का काम कर रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि इस देश में हमारे पूर्वजों की जो गौरवशाली विरासत है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, उसको कोई दूसरा आगे बढ़ाने का काम नहीं करेगा। उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम ही लोगों की है। साल में केवल एक दिन कार्यक्रम करने से विरासत आगे बढ़ने वाली नहीं है। अगर साल में एक दिन कार्यक्रम करने से ये विरासत आगे बढ़ जाती तो फिर तथागत बुद्ध को घर नहीं छोड़ना पड़ता, महल नहीं छोड़ना पड़ता, सम्राट अशोक को अपने बेटा और बेटी को प्रचारक नहीं बनाना पड़ता। अगर ये बनाना पड़ा तो इससे हमको इस बात को समझने की जरूरत है कि एक दिन से ये काम नहीं चलने वाला है, निरंतरता में ये काम जारी रखना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे लोग जो काम कर रहे उसके प्रचारक घूम रहे, वो हमारे लोगों के विचारों में परिवर्तन कर रहे, वो हमारे लोगों को समझा रहे हैं, गलत बातें समझा रहे हैं, गलत बातें बता रहे हैं। लेकिन जब गलत बातों का ही प्रचार हो रहा है और सही बातों का प्रचार उतनी ताकत से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा कहा जाता है कि एक झूठ अगर बार बार बोला जाए, 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 तो एक झूठ बोलते 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 और सुनते 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 लोग उस झूठ को भी सही मान लेते हैं। ठीक यही चीज हमारे साथ हुई, ठीक यही बात हमारे साथ हो रही है कि जो पैदा नहीं हुए, जिनके कोई साक्ष्य नहीं है, जिनके कोई अवशेष नहीं है, उनको हम सर पर उठाए घूम रहे हैं। हमारा ही समाज घूम रहा है और कहीं भी पूरे देश भर में खुदाई कर लो, कौन निकलता है? तथागत बुद्ध के अवशेष निकलते हैं, सम्राट अशोक के अवशेष निकलते हैं, हमारे पूर्वजों के अवशेष निकलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता। और मैं तो दावा करता हूं, जितने बड़े बड़े मंदिर खुदाई करवा लो और उनको भी चुनौती दे, खुदाई करवा ले, अगर जमीन के नीचे हमारे ना निकल जाए तो बता देना। अयोध्या में जब लॉकडाउन में ये मामला चल रहा था तो जमीन के नीचे क्या निकला, और जब निकला बुद्धिस्टों के अवशेष तो उस खबर को एक दिन टीवी पर चलाया गया और उसके बाद उसको गायब कर दिया गया। अभी काशी मथुरा का मामला चल रहा था, हम लोग मोर्चा लेकर गए काशी और मथुरा में, और हम लोगों ने कहा ये बौद्धों का है, ये सम्राट अशोक का है, तथागत बुद्ध का है, ये हमारी गौरवशाली विरासत है, किसी की नहीं है, और इससे ये हमारी विरासत है तो हम इसको लेकर।
तो अब हमें इस बात के लिए मुखर होना होगा, इस बात के लिए लड़ाई लड़ना होगा, इस बात को बोलना पड़ेगा। देखिए, तथागत बुद्ध ने अपने जमाने में प्रचारक बनाए, केवल खुद ही प्रचारक नहीं बने, प्रचारक बनाए और कहा चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्यों? चारिका करो, भिक्षाटन करो और इस विचार का प्रचार और प्रसार करो। ये विचार प्रारंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में भी कल्याणकारी है। इस विचार का प्रचार और प्रसार करो, तथागत बुद्ध ने कहा। बाबा साहब अम्बेडकर जब धम्म दीक्षा लेने वाले थे, उन्होंने अपने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी, आपको तथागत बुद्ध की कौन सी प्रतिमा पसंद है, आपको तथागत बुद्ध की कौन सी मूर्ति पसंद है? तो उनके गुरुजी ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि मुझे तो ध्यान में बैठे हुए बुद्ध पसंद है। बाबा साहब ने कहा मुझे वो बुद्ध पसंद है जो हाथ में चारिका लेकर बाहर निकल रहे हैं बिहार से भिक्षाटन के लिए, हमें वो बुद्ध पसंद है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ये समझाना चाहते थे कि घर में बैठकर परिवर्तन नहीं, घर में बैठने से परिवर्तन नहीं होगा। हम बहुत सारे लोग परिवर्तन चाहते, लेकिन फिर मजबूरी भी 1000 गिनाते हैं। हम बहुत सारे लोग परिवर्तन चाहते हैं और मजबूरी भी 1000 गिनाते हैं, तो ये दोनों कैसे चलेगा भाई? आप परिवर्तन भी चाहते हो, 1000 मजबूरियां भी गिनाते हो, फिर परिवर्तन तो नहीं हो सकता। एक दिन मैं राजस्थान गया था, हमारा स्टेट कन्वेंशन था, संयोग से उस दिन सरदार भगत सिंह की जयंती थी। तो एक गाना गाने वाले साथी आए और वो गाना गा रहे थे कि भगत सिंह, अब आपको ही दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तभी इस देश का उद्धार हो सकता है। तो मेरा नंबर लगा, अक्सर मेरा नंबर बाद में ही लगता है, तो मेरा नंबर लगा। तो मैंने कहा भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, भगत सिंह तो दोबारा नहीं पैदा होंगे, क्योंकि पुनर्जन्म में हम लोग यकीन करने वाले लोग हैं नहीं, तो इसलिए तो भगत सिंह तो दोबारा पैदा नहीं होंगे। और आप कह रहे हो कि भगत सिंह के बगैर देश का कल्याण नहीं हो सकता, तो रास्ता क्या है? तो उन्होंने कहा भगत सिंह इसी में से बनना पड़ेगा। तो वही मैं ये कहना चाहता हूं, इसी में से धम्म प्रचारक बनना पड़ेगा, इसी में से निकलना पड़ेगा और हमको ये तय करना पड़ेगा कि हमारी लाख मजबूरियां एक साइड और ये हमारे महापुरुषों का कारवां एक साइड। हमारी लाख मजबूरियों के ऊपर ये हमारे महापुरुषों का कारवां हमारे लिए पहला कर्तव्य है। अगर हम इस प्रकार का कोई प्रण लेते, इस प्रकार का कोई संकल्प अगर हम करते हैं, तब इस देश में हम जो चाहते हैं वो हो सकता है। कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, ये हो सकता है। देखिए, जब तथागत बुद्ध ने इस धर्म को आगे बढ़ाया, धर्म का मार्ग दिया, तो उस समय देश उसी दशा में जा रहा था, असमानता की दशा में जा रहा, जानवरों की बलि हो रही, ऊंच नीच भेदभाव हो रहा था। तो तथागत बुद्ध ने कहा भाई, जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। एक ब्राह्मण तथागत के पास आया और कहा कि हम तो जन्म से श्रेष्ठ होते। तो तथागत ने उस ब्राह्मण को पूछा कि भाई, तुम ब्राह्मण लोग कैसे पैदा होते? क्या तुम ब्राह्मणों के घरों की महिलाएं गर्भवती होती है? तो ब्राह्मण ने कहा हाँ, हमारे घरों की महिलाएं गर्भवती होती है। कहा जिस प्रक्रिया से हमारे घरों की महिलाएं गर्भवती होती है, क्या उसी प्रक्रिया से तुम्हारे घरों की महिलाएं भी गर्भवती होती है? कहा हाँ, वही प्रक्रिया है। कहा जैसे हमारे घरों में बच्चों का जन्म होता है, वैसे ही तुम ब्राह्मणों के घरों में भी बच्चों का जन्म होता है? कहा वैसे ही होता है। तो तथागत ने कहा जब जन्म की प्रक्रिया एक है, तो ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ कैसे होते हैं ये बताओ। इसका क्या मतलब है? तर्क करो। महाकश्यप और तथागत की वार्ता निरंजना नदी के तट पर हो रही। महाकश्यप और तथागत की वार्ता जब निरंजना नदी के तट पर हो रही
तो महाकश्यप ने पूछा तथागत को, ये समाज में विश्वास है, जो अखंडवाद है, जो ढोंग है, जो ढोसला है, जो ऊंच है, जो नीच है, जो भेदभाव है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता? कश्यप ने यह भी पूछा, क्या इसको यज्ञ से, हवन से, पूजा से, पाठ से नहीं खत्म किया जा सकता? तो तथागत ने महाकश्यप को कहा हम लोग नदी के इस किनारे पर बैठे हैं, हमें उस किनारे पर जाना है, महाकश्यप बताओ कैसे जाओ? तो उन्होंने कहा अगर पानी कम होगा तो हम पैदल जा सकते हैं, पानी ज्यादा है तो नाव से जा सकते हैं या तैर कर जा सकते हैं। तो तथागत ने उनको पूछा कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसी तट पर बैठकर, इसी किनारे पर बैठकर पूजा करो, यज्ञ करो, हवन करो, और वो जो दूसरा किनारा है जहां तुम जाना चाहते हो, वो किनारा तुम्हारे पूजा पाठ यज्ञ हवन से तुम्हारे पास चलकर चला आए, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो महाकश्यप ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो नहीं हो सकता है कि हमारे पूजा पाठ यज्ञ हवन से वो किनारा हमारे पास चलकर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तथागत ने कहा जैसे तुम्हारे पूजा पाठ यज्ञ हवन से नदी का दूसरा किनारा तुम्हारे पास नहीं आ सकता है, वैसे इससे समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता है। समाज में परिवर्तन करना है तो समाज में जाना पड़ेगा, समाज में जाना। आखिरी लड़ाई क्या है? आखिरी लड़ाई विचारों की लड़ाई है। और कौन सी लड़ाई? विचारों की लड़ाई है। आज हमारा जैसा आचरण है, हमारे भी महतो जी जादूगर जी साहब कहीं चले गए तो जादूगर जी पहले जैसे थे, उनके ऊपर जिन विचारों का प्रभाव था उसकी वजह से वो वैसे थे। वही जादूगर जी के जब विचार बदल गए तो आज जो इस प्रकार के विचार के, अगर तथागत जी के जीवन से सीखा जाए तो अंगुलमाल की कहानी हम सब ने सुनी, अंगुलमाल की कहानी हम सब ने सुनी है। वही अंगुलमाल जब तक तथागत से नहीं मिला था कैसा था, वही अंगुलमाल तथागत से मिलने के बाद कैसा हो गया। तो दुनिया जो आचरण है वो उसके लिए विचार है। दुनिया में कोई व्यक्ति वही आचरण करता है जैसे उसके विचार है। कोई आदमी क्या बोलता है ये उसका वास्तविक विचार नहीं है। यहां से आए बोले पाखंडवाद के खिलाफ, और अगर आप देख रहे हो उसके जीवन में वो काम सारा पाखंडवाद का कर रहा है तो आप ये मान लो उसका विचार जो है वो पाखंडवाद का है। आदमी जो बोलता है वो उसका वास्तविक विचार नहीं है, आदमी जो करता है वो उसका वास्तविक विचार है। और अगर आप ये करना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि परिवर्तन हो तो परिवर्तन होगा, लेकिन उसकी पूर्व शर्त है कि विचारों में लोगों के परिवर्तन करना पड़ेगा। विचारों में परिवर्तन होगा तो आचरण में परिवर्तन होगा, आचरण में ज्यादा परिवर्तन होगा तो समाज में परिवर्तन होगा, और बहुसंख्यक समाज के जब आचरण में परिवर्तन हो जाता है उससे सामाजिक क्रांति कहते हैं। जैसे सामाजिक क्रांति का काम किया, तो इस बात को हम लोगों को जानने समझने की जरूरत है कि हमें लोगों के विचार में परिवर्तन करने की जरूरत है। हमारे लोग बहुत सारी जगह से वो जानते ही नहीं। जैसे तथागत का कि कोई बात इसलिए मत मानो कोई बड़ा आदमी कहे, कोई बात इसलिए भी मत मानो बहुत मोटी किताब में लिखी हुई है, कोई बात इसलिए भी मत मानो कि बहुत दिन से चली आ रही है। अब जब हम अपने लोगों को समझाते तो क्या कहते? अरे बहुत दिन से यही हो रहा है, अब आप समझाने चले आए, कहते नहीं कहते? तो उनको समझ नहीं, उनको समझाना पड़ेगा। तथागत ने कहा बहुत मोटी किताब में लिखी है इसलिए वो सही हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए मत मानो। बहुत दिन से चली आ रही इसलिए भी मत मानो। बहुत बड़े आदमी ने कहा इसलिए भी मत मानो। फिर कैसे मानो? तर्क करो, तथ्य देखो,
तर्क और तथ्य की कसौटी पर जो बात सही समझ में आती है वो मानो, और तर्क और तथ्य की कसौटी पर जो बात सही नहीं समझ में आती उसको मत मानो। जैसे हम लोग कोई अपना काम खुद नहीं करते, हम लोग अपना कोई काम खुद नहीं करते। प्रैक्टिकल जीवन से एक बार बता, जैसे हम लोग बच्चा पैदा करते तो नाम पंडित जी से पूछता। अब अगर